हेलो दोस्तों। तो हमने कल लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की एमसीक्यू का चैप्टर नंबर 2 किया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, सेलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट? पॉपुलर सोवरेनिटी, एडल्ट फ्रेंचाइज आर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन फार as the division of power between center and state is concerned is rigid. Constitution recognize the interdependence of civil and economic rights. Constitution mention direct control by people such as referendum, initiative and recall. तो इसमें जो हमारा ऑप्शन 1, 2 और 3 है वो सही है। ऑप्शन 4 जो है वो हमारा गलत है। ऑप्शन 4 जो है वहाँ पर कहा गया है कि रेफरेंडम, इनिशिएटिव और रिकॉल जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है डायरेक्टली, पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। तो ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। तो इसका आंसर आएगा डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। Consider following statement related to secularism in India. It entails strict separation of religion from politics. It banned parties with religious affiliation from contesting elections. It grant religious liberty to all communities. It accept community personal law. तो जो ये ऑप्शन सेकंड है हमारे पास ना, ये बैन करता है जो भी क्या बोलते हैं पार्टीज़ हैं विद रिलीजियस एफिलिएशन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। बाकी हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर हमारा आएगा सेकंड एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन होगा सी, 1, 2, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच आर द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट सैलरीज एंड अलाउंसेज of member of parliament and chairman and deputy chairman and Rajya Sabha and speaker and deputy speaker of Lok Sabha as one of item। फिफ्थ शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? हमारे ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात करता है। सेवन्थ शेड्यूल क्या कहता है? सेंटर स्टेट और लिस्ट के बारे में बात करता है। नाइन्थ शेड्यूल जो है हमारा वो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है। और जो 10th शेड्यूल है वो हमारा किसके बारे में बात करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो जो थर्ड है उसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 7th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, यूनियन जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। ये किस किस पार्ट में आते हैं? तो सबसे पहले हम बात करें यूनियन जुडिशरी की। तो जुडिशरी जो हमारा किस में आता है? पार्ट 5 में आता है। तो बी का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, बी का ऑप्शन 1। तो बाकी एलिमेंट हो जाएंगे ए और डी। तो हमारे पास बचेगा ऑप्शन बी और सी। उसके बाद हमारा जो क्या बोलते हैं वो है फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट सूट जो हमारा आता है पार्ट 12 में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं बाकी सारे। एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट हमारा जो आता है वो आता है पार्ट 6 में, और रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट जो है वो आता है हमारा पार्ट 12 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी, फोर्थ का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर भी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी है, पर कम्यूटेड जुडिशरी जो है वो पार्ट नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 का सी। नेक्स्ट है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यस। लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यस। अ गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 एंड 3। 2 and 3 are correct. The second schedule of Constitution of India does not contain the provision as to who among the following: the President, Speaker of the House of the People, Comptroller and Auditor General of India, the Chairman and Union Public Service Commission। तो 7th का आंसर होगा डी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट में जो प्रोविजन है उसमें प्रेसिडेंट के बारे में है, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ लोकसभा भी है और CIDG भी है, चेयरमैन ऑफ UPSC नहीं है। 8th क्वेश्चन, एमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? USA से। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है? UK से। और DPSP कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। तो ए का 4, बी का 2, ए का 4, सॉरी बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। यस, ऑप्शन सी। 8th का होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में है, सही है। फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, ये 2nd शेड्यूल, ये गलत है। 2nd शेड्यूल में नहीं है ओथ एंड अफर्मेशन, ये है हमारा 3rd शेड्यूल में। नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, 4th शेड्यूल में, ये सही है। प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, 10th शेड्यूल, ये भी सही है। जो हमारा बी है वो गलत है। द फॉर्म ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन जो है हमारा वो है हमारा 3rd शेड्यूल में, और 2nd शेड्यूल में हमारे अलाउंसेस की बात की गई है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 10th क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेकुलरिज्म इन इंडिया?
Secularism means that state has no recognized religion of state. Secularism means that state shall treat all religion equally. नेक्स्ट है हमारे पास सेकुलरिज्म मीन्स दैट स्टेट रेगुलेट द रिलेशन ऑफ मैन विद गॉड. तो थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा, थर्ड गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1 एंड 2. 11th क्वेश्चन है हमारा, नॉट कंटेंडेड with merely laying down fundamental principle of governance, the framer of Indian Constitution followed Government of India Act 1919 in providing matter of administrative detail. ये गलत है, एजर्शन हमारा गलत है, तो एजर्शन गलत होती है हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. लेकिन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं. फ्रेमर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड द एप्रीहेंशन दैट इन द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन माइट बी सबवर्टेड अनलेस द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड. रीजन सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट कंटेन लैंग्वेजेस रिकग्नाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. It contain provision regarding administration of tribal areas. It lists distribution of power between union and state. It deal with the salary and emoluments of the constitution functionaries. तो यहाँ पर क्या आएगा, जो इसका ऑप्शन होगा सी. इट कंटेन न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. जो ऑप्शन ए है ना, इट कंटेन लैंग्वेजेस, ये हमारा 8th शेड्यूल में आता है. उसके बाद प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्राइबल एरियाज, ये 5th और 6th शेड्यूल में आता है. 5th शेड्यूल जो है कंप्लीट वो लेता है, और 6th शेड्यूल में असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के बारे में बात होती है. जो 6th सी है वो सही है, 7th शेड्यूल में यूनियन स्टेट की बात होती है, और जो डी है वो आता है हमारा 2nd शेड्यूल में. क्वेश्चन नंबर 13, द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर सिंगल सिटीजन फॉर होल ऑफ इंडिया, सही है. स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. उसके बाद यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. तो फर्स्ट तो सही है, सिंगल सिटीजनशिप फॉर होल ऑफ इंडिया सही है, और यूनिक ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का. लेकिन स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं फॉलो होता है इंडिया में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 3, सेकंड रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. 9th शेड्यूल में क्या आता है हमारा, 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म के बारे में बात होती है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का सेकंड. 10th शेड्यूल में क्या बात होती है, एंटी डिफेक्शन, प्रोविजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, इसका हो जाएगा 5. 11th शेड्यूल में पंचायती राज हमारा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1. और 6th शेड्यूल में हम बात करते हैं उसकी ट्राइबल एरियाज़ की, तो ये हो जाएगा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज 3rd. तो एक बार देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है, एक मिनट. ए 9th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, तो ए का 2 और बी का 5, ए का 2 बी का 5, यहाँ पर होगा ए का 2 बी का 5, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास. 14th का ऑप्शन बी, यस आंसर भी बी दिया है. ओके, तो ये आंसर्स हैं हमारे. तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं सेकंड चैप्टर की. थर्ड चैप्टर हम नहीं, ये थर्ड चैप्टर था, 4th चैप्टर प्रीएम्बल है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.